C++ के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास के फंक्शन का क्लास के बाहर डेफिनेशन। क्या है ये चीज, एक प्रोग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे और कैसे करते हैं ये भी इसी प्रोग्राम की मदद से समझेंगे। टॉपिक क्या है? क्लास के फंक्शन का डेफिनेशन क्लास के बाहर। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो आइए अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्लास बनाया है, क्लास का नाम है स्टूडेंट। अब ये क्लास स्टूडेंट है तो क्लास के अंदर क्या क्या होगा, इनके मेंबर्स होंगे। और मेंबर्स क्या क्या होते हैं? पहले तो देखिए तीन जो है इनके पास वो है डेटा वेरिएबल, ठीक है। रोल नंबर, मार्क्स और हाइट, तीन डेटा वेरिएबल हैं और तीनों कैसे हैं? प्राइवेट हैं। फिर देखिए चार फंक्शन है, सेट रोल नंबर, सेट मार्क्स, सेट हाइट और डिस्प्ले ऑल डिटेल्स। ये चार फंक्शन है। ये कैसे हैं? इसमें देखिए तीन पब्लिक है, सेट रोल नंबर, सेट मार्क्स, सेट हाइट ये पब्लिक है और डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ये प्राइवेट है। तो अगर इस क्लास का नक्शा आपको समझना है तो देखिए प्राइवेट कौन कौन सा है इसमें, इस क्लास के अंदर क्या क्या प्राइवेट है। तीन जो डेटा वेरिएबल है, रोल नंबर, मार्क्स और हाइट, ये तीनों प्राइवेट हो गए। रोल नंबर, मार्क्स और हाइट ये प्राइवेट है और एक फंक्शन डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ये प्राइवेट है, ठीक है। और पब्लिक क्या है? तीन फंक्शन पब्लिक है, सेट रोल नंबर, सेट मार्क्स, सेट हाइट। सेट रोल नंबर, सेट मार्क्स और सेट हाइट ये तीनों पब्लिक है, ठीक है। ये इस क्लास का नक्शा है। अब देखिए इस क्लास में हमने क्या किया है। इस क्लास में हमने एक फंक्शन जो है, जो कि है सेट रोल नंबर, उसको क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया है। मतलब क्लास के अंदर ही उसका लॉजिक लिख दिया है। ये देखिए रोल नंबर इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन यही शुरू हुआ और यही खत्म हो गया। जबकि ये जो तीन फंक्शन है, सेट मार्क्स, सेट हाइट और डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, इसके लॉजिक हमने क्लास के अंदर नहीं लिखे हैं। हमारा क्लास जो है यहां शुरू हुआ है और यहां खत्म हो गया। ये देखिए सेमी कॉलन के साथ हमारा क्लास यही खत्म हो गया। तो हमारा क्लास जो है वो यहीं तक है। अगर कोई कंफ्यूजन आपको हो तो हमारा क्लास यही खत्म हो गया, यहां शुरू हुआ यहां खत्म हो गया। तो हमने क्या कहा, वापिस आते हैं आज के टॉपिक पे। सेट रोल नंबर जो फंक्शन है उसको हमने क्लास के अंदर ही उसका लॉजिक लिख दिया है, यानी कि डेफिनेशन कर दिया है। जबकि सेट मार्क्स, सेट हाइट और डिस्प्ले ऑल डिटेल्स इन तीनों को सिर्फ डिक्लेयर कर दिया है। इसका लॉजिक हमने नहीं लिखा है, सिर्फ डिक्लेयर कर दिया है। लॉजिक इसका हमने क्लास के बाहर लिखा है। देखिए सेट मार्क्स, सेट हाइट, डिस्प्ले ऑल डिटेल्स और उसका लॉजिक देखिए यहां पे लिखा है। ये देखिए क्लास के बाहर किया है। तो ऐसा करते कैसे हैं उस चीज को समझते हैं। देखिए जब आपको क्लास के फंक्शन को क्लास के अंदर ही लॉजिक लिखना है तब तो आप वहीं पे कीजिए वॉइड सेट रोल नंबर। अगर ये कोई पैरामीटर लेगा तो पैरामीटर, और ये ब्रेसेस से स्टार्ट कीजिए, ब्रेसेस 1 और अपना लॉजिक इसके अंदर लिख दीजिए, रोल नंबर इज इक्वल टू एक्स। खत्म काम यहीं पे। लेकिन अगर आपको क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना है, डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? लॉजिक लिखना है। तो करेंगे क्या, आप जो है पहले तो डिक्लेयर कर दीजिए। जो जो क्लास का फंक्शन है उसको डिक्लेयर तो आपको क्लास के अंदर करना पड़ेगा। पहला रूल है डिक्लेयर जरूर करें, ठीक है। पहला रूल क्या है? डिक्लेयर क्लास के अंदर ही होगा हमेशा, डिक्लेयर इनसाइड क्लास, ठीक है। तो हमने डिक्लेयर कर दिया। क्या फंक्शन है हमारे? तीन फंक्शन है, सेट मार्क्स, सेट हाइट, डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, इन तीनों को यहीं पे डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब इसका लॉजिक हमको बाहर लिखना है, यानी कि डिफाइन आउटसाइड करना है, ठीक है। तो डिफाइन आउटसाइड करना है तो उसके लिए क्या करना होता है? देखिए फंक्शन का नाम क्या है? सेट मार्क्स। तो आप लिखिए वॉइड सेट मार्क्स। ये जो इतना है ना वो तो हुबहू उतर जाएगा, वॉइड सेट मार्क्स। ये देखिए नया प्राणी आ गया है। ये क्या होता है? आपको क्लास का नाम लिखना होगा और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डालना होगा बीच में, ठीक है। तो क्लास का नाम क्या है? ये जो सेट मार्क्स फंक्शन है ये किस क्लास के अंदर का चीज है? स्टूडेंट क्लास के अंदर का। तो आप क्लास का नाम लिखिए स्टूडेंट और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दीजिए, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास के फंक्शन का जो कि यहां पे डिक्लेयर है उसका लॉजिक क्लास के बाहर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्लास के फंक्शन का लॉजिक क्लास के बाहर लिखते हैं। करना कुछ नहीं है, हूबहू जो काम आप यहां पे करते उसको बाहर करिए, बस एक सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको लिखना पड़ेगा क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हो गया वॉइड स्टूडेंट
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम सेट मार्क्स, ये देखिए, ठीक है। तो उसी तरह से सेट हाइट करना है तो वही काम, वाइड सेट हाइट हो गया आपका, जो यहां पे है वाइड सेट हाइट, ये देखिए क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसी तरह से डिस्प्ले और डिटेल्स करना है, सेम वाइड डिस्प्ले और डिटेल्स, जो फंक्शन का नाम अंदर डिक्लेयर करते वक्त दिए वही देना है, ठीक है। और क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और अपना लॉजिक लिख दीजिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हमने एक फंक्शन और लिखा है, वो क्या है, void add न्यू स्टूडेंट, और यहां पे हमने क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये क्लास का फंक्शन नहीं है। ये देखिए सेट मार्क्स है, ठीक है, सेट हाइट है, ठीक है, डिस्प्ले और डिटेल्स है, ऐड न्यू स्टूडेंट करके कोई फंक्शन है आपके क्लास में, नहीं है। तो ये तो एक स्वतंत्र फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये क्लास का फंक्शन नहीं है। तो इसको तो नॉर्मली जैसे फंक्शन बनाते हैं उसी तरह से करेंगे। और एक फंक्शन है मेन फंक्शन, ये तो बहुत जरूरी है कि नहीं, सब कुछ तो मेन से ही शुरू होता है। तो आप समझ गए ना, क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले डिक्लेयर कीजिए इनसाइड क्लास, क्लास के अंदर डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेशन बाहर कीजिए। डेफिनेशन करते वक्त एक ही काम करना है, यहां पे ये जो जगह है void और फंक्शन के नाम के बीच, वहां दे दीजिए क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। मतलब रिटर्न टाइप और फंक्शन के नाम के बीच आप डेफिनेशन करते वक्त यानी कि बाहर दे दीजिए क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब कुछ बातें बताता हूं और, तो इसमें कुछ बातें आप समझ लीजिए। जब हम क्लास के फंक्शन का डेफिनेशन क्लास के अंदर कर रहे हैं तो डिक्लेयर अलग से करने का जरूरत है नहीं, वहीं पे आप लोग डिक्लेयर डिफाइन सब एक ही साथ हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया, void set roll number, और उसके बाद अंदर लॉजिक लिख दिया। लेकिन जब हम क्लास के फंक्शन का डेफिनेशन बाहर करेंगे तो हमको पहले अंदर डिक्लेयर करना होगा और बाहर डेफिनेशन करना होगा, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, जब ये फंक्शन का डेफिनेशन सेट मार्क्स, सेट हाइट और डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, इसका डेफिनेशन हमने क्लास के बाहर किया तो क्या ये प्राइवेट वेरिएबल को यूज कर पाएगा, क्लास के अंदर जो प्राइवेट वेरिएबल है उसको यूज कर पाएगा, कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन बाहर डिफाइन जरूर है लेकिन है तो इसी क्लास का ना। आप समझिए, सेट मार्क्स, सेट हाइट, डिस्प्ले ऑल डिटेल्स भले ही आपने बाहर डिफाइन कर दिया, ठीक है, लेकिन ये जो है इसी क्लास का, इसी परिवार का है, ठीक है। तो ये सब फंक्शन जो है प्राइवेट मेंबर को कर पाएंगे यूज, एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली मार्क्स इज इक्वल टू वाई कर सकते हैं, हाइट इज इक्वल टू जेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज हमेशा याद रखिए, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमने क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर दिया तो प्राइवेट मेंबर यूज होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्लास के ही फंक्शन है, भले ही डेफिनेशन आपने बाहर किया, ठीक है, अभी भी ये उस परिवार का हिस्सा है, ठीक है। अब आइए हम लोग मेन फंक्शन पे आते हैं और कुछ करके देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इस स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे S1, ठीक है, स्टूडेंट S1। तो S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना और 3 फील्ड होंगे इसमें, रोल नंबर, मार्क्स और हाइट, रोल नंबर, मार्क्स और हाइट, ठीक है। रोल नंबर, मार्क्स और हाइट कितना बाइट हो गया, 4 4 8 4 12 बाइट। क्यों, क्योंकि तीनों इंटीजर हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, S1 डॉट सेट रोल नंबर कॉल करेंगे। सेट रोल नंबर कॉल किया तो क्या होगा, रोल नंबर पास कीजिए, वैल्यू कुछ 50, तो रोल नंबर हो जाएगा 50। अब मुझे मार्क्स और हाइट सेट करना है, मेन फंक्शन के अंदर से ही कीजिए। क्यों, क्योंकि S1 मेन फंक्शन के अंदर है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कॉल करना होगा S1 डॉट सेट मार्क्स, और अगर हाइट सेट करना है तो S1 डॉट सेट हाइट। मैं इधर लिख देता हूं, मेन फंक्शन के अंदर ही का चीज है, इधर लिख देता हूं क्योंकि यहां जगह नहीं है। तो हम लोग मार्क्स सेट करेंगे तो S1 डॉट सेट मार्क्स, ठीक है, मार्क्स दे दो 90 नहीं, S1 डॉट सेट हाइट, हाइट दे दो 6 फीट, ठीक है। तो जब S1 डॉट सेट मार्क्स कॉल करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेशन के पास जाएगा, यानी कि यहां पे जाएगा, ठीक है। S1 डॉट सेट हाइट कॉल करेंगे तो यहां जाएगा, जबकि हम S1 डॉट सेट रोल नंबर कॉल करेंगे तो वो अंदर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डेफिनेशन यहां पे है, ठीक है। तो जहां डेफिनेशन है वहां पे जाएगा कॉल करते टाइम। अब देखिए, जब आप कॉल करेंगे S1 डॉट सेट रोल नंबर और ये 50 पास करेंगे तो क्या होगा, यहां पे जाएगा कॉल, ठीक है,
और 50 यहां पे x में कॉपी हो गया और रोल नंबर इज इक्वल टू x। तो S1 जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, उसके रोल नंबर फील्ड में चला जाएगा 50, x में क्या है 50। उसी तरह से आप जब कॉल करेंगे S1 डॉट सेट मार्क्स और 99 भेजेंगे तो सेट मार्क्स कॉल होगा और 99 जो है इस y में जाके कॉपी हो जाएगा और अंदर क्या होगा मार्क्स इज इक्वल टू y। किसने कॉल किया? S1 ने। तो S1 के मार्क्स फील्ड में चला जाएगा 99। ठीक है। उसी तरह से S1 डॉट सेट हाइट जब कॉल किया तो इधर z में आ जाएगा 6 फीट, क्योंकि 6 पास किया आपने, और हाइट इज इक्वल टू z, तो हाइट फील्ड जो है उसमें 6 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन ऐड न्यू स्टूडेंट, इसको आपको मेन से कॉल करना पड़ेगा, तो आप मेन से ही कॉल कीजिएगा। कैसे कॉल करेंगे इसको? S1 डॉट ऐड न्यू स्टूडेंट नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्लास का थोड़ी ना है, ये तो इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो इसको तो नॉर्मली जिसे फंक्शन कॉल करते हैं फंक्शन का नाम दे दीजिए ऐड न्यू स्टूडेंट। ये फंक्शन आप ऐसे कॉल कीजिए। ठीक है। तो कॉल आ जाएगा यहां पे जब कॉल आया तो अंदर हम क्या कर रहे हैं? अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं फिर से इस क्लास का, और इस बार ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? S2। इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका नाम है S2। ठीक है। और S2 के कितने फील्ड होंगे? 3 फील्ड होंगे, रोल नंबर, मार्क्स और हाइट, ये 3 फील्ड होंगे ना। अब देखिए आपको रोल नंबर सेट करना है, क्या कीजिए? S2 डॉट सेट रोल नंबर और कुछ पास कीजिए 51, तो यहां पे आ जाएगा 51 और इस बार x में होगा 51 और रोल नंबर में चला जाएगा 51। किसके रोल नंबर में? S2 के। S2 का यहां, तो यहां आ जाएगा 51। उसी तरह से S2 डॉट सेट मार्क्स 90 दे देते हैं इसको भी, तो कॉल होगा सेट मार्क्स, फंक्शन कॉल होगा, यहां 90 आ जाएगा। ठीक है। y में, तो y में 90 और मार्क्स में चला जाएगा 90। किसके मार्क्स में 90 जाएगा? किसने कॉल किया? S2, तो S2 वाले में जाएगा 90, इस बार 90 यहां आएगा। S2 डॉट सेट हाइट कीजिए 5 फीट, यहां 5 आ जाएगा z में। ठीक है। और हाइट में चला जाएगा 5, किसके हाइट में? S2 के। तो इस तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए सब कुछ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक चीज अभी भी छूट रहा है। क्या छूट रहा है? ये फंक्शन देखिए डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, इसको किसी ने कॉल तो किया ही नहीं। जैसे हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए S1 और S2, दोनों में कोई भी इस फंक्शन को नहीं कॉल कर रहा है, देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको कॉल करते हैं। ठीक है। पर इसको कॉल करने से होगा क्या, देखते हैं ये अंदर में कर क्या रहा है। यह जो है रोल नंबर, मार्क्स और हाइट, ये तीनों को प्रिंट करके दिखाएगा, इसीलिए इसका नाम है ना डिस्प्ले ऑल डिटेल्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो S1 हो या फिर S2 हो, उसका अंदर क्या क्या डेटा है, यानी रोल नंबर, मार्क्स और हाइट, उसका वैल्यू क्या है वो प्रिंट करके दिखाएगा। तो चलिए डिस्प्ले ऑल डिटेल्स कॉल करके प्रिंट करें। अब आइए हम लोग पहले S1 का डिटेल प्रिंट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? S1 डॉट डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, S1 डॉट डिस्प्ले ऑल डिटेल्स। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, ये प्राइवेट है ना। और प्राइवेट फंक्शन को आप क्लास से बाहर नहीं कॉल कर पाएंगे। तो ना तो यहां कॉल कर पाएंगे, ना ही यहां कॉल कर पाएंगे। यहां भी अगर आप करेंगे S2 डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, तो ये एरर आएगा, कंपाइलेशन एरर, कहेगा कि ये प्राइवेट फंक्शन है डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, इसको तुम कॉल बाहर से नहीं कर सकते। तब इसका यूज कैसे करेंगे, है कि नहीं? इसका यूज करेंगे कैसे? तब आप क्या कीजिए कि एक बार आपने रोल नंबर, मार्क्स और हाइट सेट कर दिया, तो आपने क्या किया? तीनों डाटा को सेट कर दिया है, कर दिया ना। आप जो सेट हाइट फंक्शन है उसी के अंदर से डिस्प्ले ऑल डिटेल्स कॉल कर लीजिए, डिस्प्ले ऑल डिटेल्स। ठीक है। तो कॉल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेट हाइट फंक्शन जो है वो इस क्लास का है, और क्लास वाला तो प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर ही लेगा, है कि नहीं? तो सेट हाइट कॉल कर लेगा। अब देखिए यहां पे जब हम लोगों ने क्लास के फंक्शन से डिस्प्ले ऑल डिटेल्स को कॉल किया तो ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिया, क्योंकि डिस्प्ले ऑल डिटेल्स को आप क्लास के अंदर से ही कॉल कर रहे हैं। ये जो फंक्शन है सेट हाइट, सेट मार्क्स, ये सब क्या है? क्लास के अंदर का ही फंक्शन है ना। भले ही डेफिनेशन बाहर है, लेकिन है तो क्लास के अंदर का ही फंक्शन। तो आप जो ये फंक्शन है डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, इसको क्लास के अंदर से ही कॉल कर रहे हैं। तो जब आप क्लास के अंदर से ही कॉल कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है।
ऑब्जेक्ट तो तब लगेगा ना जब हम लोग क्लास के बाहर से उसको डाटा को एक्सेस करना चाहेंगे। तो जब आप कॉल करेंगे s2 डॉट सेट हाइट तो क्या होगा, हाइट तो सेट होगा ही, साथ ही साथ हाइट सेट होने के बाद डिस्प्ले ऑल डिटेल्स कॉल हो जाएगा। तो डिस्प्ले ऑल डिटेल्स देखेगा कि हमको किसका डिटेल्स डिस्प्ले करना है, s2 का या s1 का। तो डिस्प्ले ऑल डिटेल्स को कॉल किसने किया था, सेट हाइट ने, और सेट हाइट को किसने कॉल किया था, s2 ने। तब वो s2 का डिटेल्स डिस्प्ले करेगा, ठीक है। उसी तरह से जब s1 डॉट सेट हाइट करेंगे तो सेट हाइट कॉल होगा, ठीक है, उसका सेट हाइट डिस्प्ले ऑल डिटेल्स कॉल करेगा। तो इस बार s1 का डिटेल डिस्प्ले होगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्ले ऑल डिटेल्स को कौन कर रहा है, सेट हाइट, और सेट हाइट को कौन कॉल कर रहा है, s1। तो s1 का डिटेल सारा डिस्प्ले होगा। तो आज हमने जो भी पढ़ा उसमें याद दो चीज रखना है कि अगर आपको क्लास के फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना है तो पहले तो उसको डिक्लेयर जरूर कीजिए, ठीक है, डिक्लेयर करना मस्ट है। और डिफिनेशन करते वक्त क्या करना होगा कि फंक्शन का नाम और रिटर्न टाइप के बीच में क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डालना होगा, और फिर लॉजिक कीजिए। जैसे आप पहले लॉजिक करते थे वैसे अभी भी लॉजिक कीजिए। पहला चीज ये याद रखना है, क्लास का फंक्शन का डेफिनेशन बाहर करने के लिए क्या करना है, डिक्लेयर करो, और बाहर डिफाइन करते वक्त रिटर्न टाइप और फंक्शन के नाम के बीच क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर चिपका दो, ठीक है। दूसरा चीज ये याद रखना है कि भले ही क्लास के फंक्शन का डेफिनेशन बाहर हो रहा है लेकिन ये अभी भी क्लास का ही हिस्सा है, इसी परिवार का सदस्य है, तो बाहर भी ये प्राइवेट वेरिएबल को यूज कर पाएगा, ठीक है, बाहर भी ये प्राइवेट वेरिएबल को यूज कर पाएगा। उसी तरह से जैसे कि जो अंदर डिफाइंड फंक्शन है वो यूज कर रहे हैं, उसी तरह से बाहर डिफाइन होने वाले फंक्शन भी यूज करेंगे, क्योंकि ये भी क्लास के ही फंक्शन है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख लिए। तीसरा, कोई भी फंक्शन बाहर डिफाइन हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक कोई भी फंक्शन, ये देखिए प्राइवेट फंक्शन भी बाहर डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम लोग लैपटॉप पे थोड़ा एक दो प्रोग्राम प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। जो बोर्ड पे हमने आपको आज पढ़ाया है वही प्रोग्राम यहाँ रन करके देखते हैं। ये क्लास है स्टूडेंट और उसमें प्राइवेट वेरिएबल है रोल नंबर, मार्क्स और हाइट। फिर पब्लिक फंक्शन है सेट रोल नंबर जिसका डेफिनेशन वही कर दिया है। सेट मार्क्स सेट हाइट को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, डेफिनेशन बाहर करेंगे। उसी तरह से एक प्राइवेट फंक्शन है डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, उसको सिर्फ डिक्लेयर किया है, डेफिनेशन बाहर करेंगे, ठीक है। और बाहर डेफिनेशन करने के लिए क्या करना है, आपको बोला था कि रिटर्न टाइप और फंक्शन के नाम के बीच क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर चिपका देना है, ठीक है। बस इतना ही करना है। आपको ये भी बताया था कि डिफाइन करने से पहले आप क्लास के अंदर उस फंक्शन को डिक्लेयर जरूर करें। जैसे ये सेट मार्क्स है, बाहर हमने डिफाइन किया है तो हाँ अंदर डिक्लेयर भी किया है। अगर इसको डिक्लेयर ना करें तो अगर हम इसको कमेंट कर दें, ठीक है, तो अभी देखिए रन करवा के कंपाइलेशन एरर आएगा। कंपाइलेशन एरर आ गया, बोल रहा है कि सेट मार्क्स फंक्शन जो है वो डिक्लेयर नहीं है आपके क्लास के अंदर, ठीक है, ठीक है। वही इसको हटा दूं तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही आपको बताना है कि डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, तभी डिफाइन करेंगे। आप बताएंगे कंपाइलर को कि देखो ये जो फंक्शन है ना वो मेरे क्लास का है, मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया है, अंदर बाहर डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेट मार्क्स उसी तरह से सेट हाइट को भी बाहर डिफाइन कर दिया। फिर ये प्राइवेट फंक्शन है डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, इसको भी बाहर डिफाइन कर दिया, ठीक है। देखिए बाहर डेफिनेशन हो रहा है लेकिन ये आज भी इसी क्लास के अंदर का फंक्शन है। फिर एक और फंक्शन बनाया ऐड न्यू स्टूडेंट, और इसमें हमने देखिए आपको बताया था कि हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास का नाम नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्लास का है ही नहीं, नहीं है ना, तो ये है ही नहीं, तो इसीलिए हमने ये सब नहीं लगाया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं मेन फंक्शन पे। वहां हमने क्या किया, एक s1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, s1 डॉट सेट रोल नंबर सेट मार्क्स सेट हाइट, ठीक है। और हम डिस्प्ले ऑल डिटेल्स नहीं कॉल किए, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट है तो हम बाहर से कॉल नहीं कर सकते हैं। कॉल करके देखना है, देखिए एक बार कॉल करके देखिए बाहर से क्या होता है। कंपाइलेशन एरर आएगा, ठीक है, बोलेगा ये प्राइवेट है, देखिए हम बाहर से इसको कॉल नहीं कर सकते, जबकि बाकी जो फंक्शन है सेट रोल नंबर सेट मार्क्स सेट हाइट ये सब पब्लिक है, ठीक है, तो इसको हम बाहर से कॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले और डिटेल्स को हाइट के अंदर से कॉल कर दिया, जो बोर्ड पे बताया था वही हम लोग कर रहे हैं।
ऐड न्यू स्टूडेंट को कॉल करना है तो क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट लगाने का जरूरत नहीं है कॉल करते वक्त। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, क्लास का थोड़ी है, इसको तो डायरेक्ट फंक्शन के नाम से कॉल कर लें। ठीक है, तो ऐड न्यू स्टूडेंट पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम को खुद से ट्राई करके देखिए, मैं कमेंट में चिपका देता हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।